दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संसद में बात उठाई थी। उन्होंने अपनी बात में रखा था कि जो अडानी के बारे में हिंडनबर्ग ने जो अपनी बात रखी है और देश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ उसको लेकर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति जो है उसकी स्थापना करें, उसको बैठाएं और उससे उनकी इंक्वायरी करें। हैरानी की बात है कि कहाँ तो इस बार सरकार को गंभीर होना चाहिए था और माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर विपक्ष कोई बात उठा रहा है तो वो भी राष्ट्र हित में उठा रहा है, उस बात को गंभीरता से लेकर जेपीसी की मांग को स्वीकार करना चाहिए था। उल्टा उन्होंने इस बारे में हमारे नेता पे ये इल्जाम लगाने की कोशिश की कि ये हमला जो है वो देश के ऊपर हमला हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो चलो मान लिया, वो देश के बारे में कह सकते हैं कि अगर देश का व्यक्ति कोई देश हित में बात कर रहा है तो उसको भी वो अपने ऊपर हमला बता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में जब कोविड काल में शुरुआत जब चाइना में हो रही थी तो हमारे नेता राहुल गांधी ने तब भी संसद में इस बात को उठाया था कि समय रहते चेत जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी महामारी हिंदुस्तान में भी आ सकती है। और उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी उनका मजाक बनाया और उसका खमाजा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजाक बनाया था और उसका खमाजा राष्ट्र को भुगतना पड़ा। कितने लोग बेमौत मरे, इलाज के बिना मरे। मैं समझता हूँ इसी तरह की एक वार्निंग जो अब हमारे नेता ने सरकार को चेताया था कि जेपीसी की इसमें मांग रखी थी। हमारे प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो संसद में नेता है उन्होंने भी इस बात को रखा था, लेकिन सरकार ने इस बार कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने दोस्त के प्रति जो है किसी बात को सुनना नहीं चाहती। और इससे भी ज्यादा बड़ी हैरानी की बात ये हो जाती है कि इनके मंत्री, इनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है वो अपनी बात में कहते हैं कि ये तो राष्ट्र के ऊपर हमला है, ये तो देश के ऊपर हमला है। कोई बात मोदी जी के खिलाफ कही जाए या कोई बात मोदी जी से सरकार हित में कही जाए और विपक्ष उस बात को कहे तो इनको लगता है कि देश के ऊपर हमला है। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति 2014 में जिसका 609वें स्थान पे जो व्यक्ति था वो भी चंद दिनों पहले तक जो है वो राष्ट्र में नंबर 2 का विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति था अडानी। और 2014 से जो जिस तरह की कृपा उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की रही, 2014 में जो है उन्होंने मुद्रा बंदरगाह जो खरीदी थी गुजरात में, जहां से सरकार ने उनको फायदे देने की बात शुरू की थी। 2014 में उसने एक बंदरगाह खरीदी थी। आज 12 जो टॉप बंदरगाह हैं बंदरगाहों पे वो अपना कब्जा कर बैठा है, वो उसके पास है। हमारे जो हवाई अड्डे जो देश के मेन हवाई अड्डे हैं वो इस व्यक्ति को दे दिए गए। और हैरानी की बात तो ये है कि आज जब इसके ऊपर उंगली उठ रही है, पूरे राष्ट्र में एक आर्थिक जो बहुत बड़ा संकट आने वाला है उस और हमारी सरकार बिल्कुल, मोदी सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं। आज मोदी जी ने जो भी उनके बारे में, जैसे सेबी ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में भी इस और उंगली उठाई थी, लेकिन माननीय पीएमओ ऑफिस ने उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया। आज राष्ट्र फिर उसी तरफ को बढ़ रहा है। राष्ट्र के लोगों का जो धन है वो पूर्ण रूप से जो है अडानी जी के पास लगा हुआ है और इस और जो है कोई भी किसी भी तरह का, मैं समझता हूँ सरकार अभी तक चेत नहीं रही है और देश जो है वो आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। वित्तीय संकट देश में बहुत बड़ा पैदा होने जा रहा है। आज अडानी के मामले में जो है जिस तरह से बंदरगाहों के ऊपर उन्होंने कब्जा है, हवाई अड्डों पे उनका कब्जा है, रेल की ओर वो बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ जो भी सरकार के जो विकासात्मक काम थे, बंदरगाहों का ऐसे विकास हो रहा था, हवाई अड्डों का ऐसे ही विकास हो रहा था, वो सारे के सारे जो है अपने दोस्त को खुश करने के लिए उसको दे दिए। हमारे जो LIC के लोगों का जो धन लगा हुआ है, हमारा जो SBI के लोगों का जो धन उसके पास लगा हुआ है, उस और सरकार ने अभी तक क्या कदम लिया? सरकार सुनना नहीं चाहती, सरकार किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। पहली तो बात यह है कि पहला तो यह है कि जो इस संकट को लेकर जो बाजार की स्थिति है उसके बारे में, बाजार की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में सरकार चुप है। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है वो देश को बताना चाहिए कि इसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, या इस संकट को वो आंखें बंद करके ही झेलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज जो हमारे अडानी जी हैं, अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप ने आज अडानी हरित के नाम से एक समूह बना रखा है
इस तरह से उनके 5, 6, 7 उन्होंने समूह बना रखे, इसमें करोड़ों रुपया लोगों का लगा हुआ है, हजारों रुपया उसमें लगा हुआ है। और इस और जो है, हम जब लोग इस बारे में कह रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है, लेकिन सरकार इसके तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहती। तो मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पीएम ऑफिस इस बारे में बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि अपने दोस्त के प्रति इतने ज्यादा वो समर्पित है कि राष्ट्र हित की उनको कोई चिंता नहीं है। इस वक्त जो 2 काले धन की जो बात करते हैं मोदी जी के, काले धन का जो है वो पूरे ढंग से शोर मचा रखा है। काले धन को लेकर राजनीति की जा रही है। आज 2 बड़ी कंपनियां जो जिनका विदेश से संबंध है, उनमें एक माउंट रेजा कंपनी है जो विदेशी, उसमें 37,000 करोड़ के शेयर जो है वो अडानी जी के उन्होंने खरीद के रखे। इसी प्रकार से दूसरी कंपनी जो है एलारा कैपिटल में 24,300 करोड़ के शेयर जो है वो उस कंपनी ने अडानी ग्रुप के खरीद रखे। तो क्या जो बाहर की विदेशी कंपनियां जो आके यहाँ शेयर खरीद रही हैं, क्या मोदी सरकार का इस और भी ध्यान नहीं? मैं इस बारे में सरकार को सचेत करना चाहूंगा। आम जनता के बात को सुनना चाहिए, विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए, और देश हित में अभी भी समय रहते जो है वो मोदी सरकार को कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जो देश हित में हो। अभी तक मोदी जी के कार्यकाल में पिछले दिनों एक बंदरगाह पे जो है 25,000 करोड़ की नशीले पदार्थ वहां पकड़े गए। 2 दिन में खूब सारे समाचारों में ये मुख्य समाचार है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसमें आज तक कोई एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उस बारे में कोई जांच नहीं की गई। तो इस तरह का जो मित्र के प्रति उनका अंध प्रेम है, ये राष्ट्र के लिए बड़ा घातक है। और अभी भी सरकार को समय रहते, मोदी सरकार को समय रहते इस बारे में कोई कदम उठाने चाहिए जो राष्ट्र हित में हो, नहीं तो देश जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी वित्तीय जो स्थिति है वो खराब होने की ओर बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों के प्रेस के माध्यम से मोदी सरकार से यही मांग करता हूं कि इस और ध्यान दें, जेपीसी की जो मांग है विपक्ष की उसको माने, और जो ये अपने दोस्त के प्रति उनका रवैया है, इस रवैये में उनको बदलाव लाना चाहिए, राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए।